काल किताब पूरे मैकेनिज्म पे काम करती है। वो कोई सी अंधश्रद्धा पे कहीं भी बिलीव करने के लिए नहीं। चंद्र 6 में है, केतु का घर, तो नानी को स्पाइन की कोई प्रॉब्लम। लाल किताब में दो जहानों की जो मिल्कियत है, बादशाहत है, उसकी जंग बृहस्पति और बुध के बीच। मैं जी। आपको सबसे बड़ी जो चीज बताऊंगा वो बृहस्पति और बुध के बारे में। जैसे मान लो बृहस्पति 10 होता है, तो उस समय फैमिली में जब बृहस्पति कमजोर है और ऋण पितरी के अंदर, तो फैमिली में दादा दादा नहीं है तो फिर उसके बाद पिता, किसी न किसी को स्टंट या पेसमेकर लगने की नौबत पर होने के मकानों में जनरली क्या होता है कि जो मुखिया आता है वो प्रॉब्लम होता है। कई बार क्या होता है कि लोग अपवाद बोलते हैं ना कि उनके कोने का मकान है, वो तो जिंदगी में बड़े राइज की, वो जिसके राहु स्ट्रॉन्ग होगा, एक आध पीढ़ी की राइजिंग होगी, उसके बाद वो चीज भी नष्ट होगी। तो ये करते ही क्या आप देखेंगे कि अगर कोई इस तरह का कोई एलिगेशन लगा हुआ है ना, किसी स्त्री की ओर से एलिगेशन लगा हुआ या शादी नहीं हो, डाइवोर्स की नौबत आ गई, तो ये सारी चीजें ना सॉर्ट आउट होनी शुरू, किसी की शादी नहीं हो रही, तो अगर वो ये उपाय कर ले ना, 4 शुक्रवार उसकी शादी हो। बृहस्पति 2 में क्या होता है कि मदर जो होता है वो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े, या तो टीचर होंगे या ट्यूशन पढ़ाने का काम। खाना नंबर 1 में जो प्लेनेट होता है ना, उसमें कोई उपाय नहीं करा, अगर आप उसका उपाय करा दोगे तो हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, और मेजर हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे 99% का। किसी भी तरह की घुटन होती है ना, वो घुटन हम राहु के दायरे, जैसे लाल किताब में राहु को कड़वा दो, वो जो चाबी है वो बृहस्पति, जब भी बृहस्पति तो, क्योंकि गुरु ज्ञानी है। जी। क्योंकि बृहस्पति क्या है, बहुत सोबर प्लैनेट, बृहस्पति इजीली नष्ट नहीं हो। और रोजों का जो पाप है ये सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं कर, ये आपके साथ उस खानदान से जितने लोग जुड़े हैं सब पे कहीं न कहीं प्रभावित है। गर्भवती स्त्री को अपने घर से निकाल दिया, उधर दो ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो जाए, ये शुक्र का ऋण बनता है। राहु जो 4 में बैठा है ना, खाना नंबर 4 में माता की गोद में है, तो खाना नंबर 4 के लिए शरारत नहीं करेंगे, लेकिन खाना नंबर 10 को देख रहा है 100% दृष्टि से, जो अपनी जो शरारत करनी है ना, और खाना नंबर 10 में तो करेगा वो राहु। अच्छा वहां करेगा। दोस्तों नमस्कार। राखी कृषा पॉडकास्ट में मैं राखी कृषा आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज का पॉडकास्ट बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ हैं लाल किताब एक्सपर्ट श्री संजय जैन जी, जो लाल किताब के बहुत से गहरे रहस्यों को बहुत ही आसान भाषा में और लॉजिक के साथ हमें समझाएंगे। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लायक समझा, मुझे इनवाइट किया। जी, नहीं सर आप गुरु समान बहुत ज्ञानी हैं सर, हम सुनते हैं आपको। और आज हमारे व्यूअर्स का भी सौभाग्य है कि आज आप बहुत सी चीज़ों को, जो बहुत से रहस्य हैं उनके बारे में आप बताने वाले हैं, और वो भी बहुत डीपली सर। सर मेरे बहुत से प्रश्न हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं जो शुरुआत है वो बृहस्पति ग्रह से आपके साथ करूँ, कि आप उसके बारे में बताएं कि आखिर ये बृहस्पति ग्रह है क्या? जी राखी जी, बहुत अच्छा, इसी टॉपिक पे मैं चाह रहा था कि आप मुझसे पूछें कि जी। बृहस्पति ग्रह जो है वो बहुत बड़ी ताकत, बृहस्पति जो प्लैनेट है, हमारी जो किस्मत है वो हम बृहस्पति से देखते हैं ना। अब किस्मत में क्या मिलना लिखा है, ये सब कुछ बृहस्पति के अधीन है। हमारे जो बुजुर्ग हैं भी हम बृहस्पति से, अब बृहस्पति जो है ना संयुक्त परिवार का कारक है ना, जो जॉइंट फैमिलीज जो पहले हुआ करती थी वो बृहस्पति के अधिकार में, लेकिन जब भी जॉइंट फैमिली टूट के एकल परिवार रह जाता है, जो सिंगल फैमिलीज का जो अभी ट्रेंड चल, वो राहु के दायरे में। इसीलिए पहले जब भी राहु की खराबी होती है उस समय बोला जाता है कि आप जॉइंट फैमिली में रहे, है ना। तो ये एक चीज है। ये बताऊं मैं आपको कि राहु जब भी खाना नंबर 9 में होगा, खाना नंबर 12 में होगा, तो ऐसे समय में वो बृहस्पति, इसके अलावा एक्चुअली हम देखें तो हमारी जो सांसें हैं ना वो हम बृहस्पति से, और राहु क्या है, अब इनको साथ में लेके चलेंगे। अपन जो प्लेनेट है ना, मैं आपको सबसे बड़ी जो चीज बताऊंगा वो बृहस्पति और बुध के बारे में।
कि इनकी जंग की वजह से किस तरह से बृहस्पति को नुकसान पहुंचा देता है ना? अब बुध के दायरे में जैसा आप जानते हैं कि दोनों प्लैनेट राहु और केतु जो है बुध के दायरे में चल, अब उसमें से बुध ने वो बदी का हाकिम है राहु, उसको रख तो राहु क्या है, किसी भी तरह की घुटन होती है ना, वो घुटन हम राहु के दायरे, तो जैसे लाल किताब में राहु को कड़वा धुआं, लेकिन मैं क्या राहु को कड़वा धुआं नहीं बोल, मैं बोलूंगा धुआं है। क्योंकि अगर आप देखोगे इसको कि किसी भी धुएं, जब भी हमारे घर में धुआं होता है, हवन की प्रोसेस होती है, तो किसी भी प्रकार का जो धुआं है ना, उसमें हमारा दम घुटने है ना, हमारी सांसों में अवरोध आने का, ऑक्सीजन की कमी हो जाए। बृहस्पति जो है ना वो ऑक्सीजन का, तो राहु जब भी, स्पेशली कुछ खाने में बता रहा हूँ कि राहु 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 11 में हो, 12 है ना, मंदे असर की जब उसकी तासीर हो, तो ऐसे समय में अगर इंसान घर के अंदर धुआं करने, धुएं का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे पराठे बना या सब्जी का छौंक लगाओ, तो वो धुआं की मैं बात नहीं कर, मैं बात कि जैसे जोत लगा, धुएं लगा, अब वो अंधे वाले जब होते हैं उनकी आदत बन जाती है। और स्पेशली जब राहु का टाइम फ्रेम चल रहा है, तो अपने घर के अंदर वो धुआं करना, जोत, धुनी, अगरबत्तियां, इसके अंबार खड़े हो, और यही क्या है कि बृहस्पति नष्ट होने की इच्छा, कि जब भी धुआं उत्पन्न होगा ना, तो बृहस्पति की जो ऑरा है, बृहस्पति की जो ऊर्जा है, वो कम होने लगती, नष्ट हो, तो ये एक चीज है। अच्छा, फिर अब इसके अलावा एक चीज मैं आपको और कि बृहस्पति और केतु का रिश्ता है ना, मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक एक एक प्लेनेट है इसके साथ शेयर करता हूं जी, जी सर। कि जैसे बृहस्पति जो है ना वो हमारा दादा है, और दादे का जो जीव है ना, जो उसका मन है, वो सबसे ज्यादा पोते के अंदर है ना। बिल्कुल। पोता जो है वो हम केतु में है ना, तो बृहस्पति केतु का इसलिए बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना, इसलिए मंदे वक्त, जब भी मंदा टाइम आता है, केतु का मंदा वक्त भी अपन लेट, कि केतु अगर कुंडली में खराब बैठा हो, तब उसके आम जो असर लिखा हुआ है, जो जनरल असर लिखा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप बृहस्पति को ठीक, क्योंकि अधिकांश जगह केतु के लिए बोला है कि केतु उसी तासीर का होता है जैसे टेवे में बृहस्पति बैठ, जैसे केतु खाना नंबर 6 की हम बात करें, तो केतु खाना नंबर 6 में उसी असर का होगा जैसा उस कुंडली में बृहस्पति बैठ, ये एक चीज है। अब हम क्या है कि पिता को हम सूर्य मान, लेकिन दादा के जाने के बाद पिता जो है वो दोनों प्लेनेट का रोल अदा, हमारे लिए बृहस्पति भी वही बन जाता है और सूरज भी वही बन, इस दुनिया में जो जंग है ना, बादशाह की जंग है, लाल किताब में दो जहानों की जो मिल्कियत है, बादशाह है, उसकी जंग बृहस्पति और बुध के बीच है ना, तो ये दो जहान का मालिक होता है बृहस्पति, और ये बुध को मंजूर नहीं, इसीलिए बृहस्पति को वो कॉर्ड लगा देता है। अब बृहस्पति के साथ क्या है, सौम्य जो प्लेनेट है वो बृहस्पति के साथ उसके जो दोस्त हैं, तो इनकी एक अलग मंडली है, जैसे सूर्य हो गया, मंगल हो गया, चंद्र हो गया, उसी तरह बुध के साथ जो है वो राहु है, केतु है, शुक्र है और शनि। राहु केतु उसके दायरे के अंदर है, और शुक्र जो है वो बिना बुध के पागल, और इसके अलावा शनि मित्र है उसका। तो अब राहु केतु जो है हम पाप ग्रह के नाम से जानते हैं, और ये शनि के लिए काम, तो इसमें जो बुरा असर देना होता है वो राहु के जरिए देता है, शनि को जो अपना नेगेटिव इम्पैक्ट जाहिर करना होता है वो राहु के थ्रू। और जी। केतु जनरली कुंडली में क्या लिखा होता है, क्योंकि केतु जो है वो अधिकांश समय राहु को अपनी ताकत सौंप, कि भाई मेरे लिए तुम आका हो, मैं अपनी ताकत तुम्हें सौंप रहा हूँ, जैसा तुम्हें अच्छा करना है, बुरा करना है, तुम जानो, मेरी ताकत। तो ये नेकी का मालिक क्या है कि बहुत प्लैनेट से घिरा हुआ है, एक तो बृहस्पति ही इसके देवता हैं, इसके गुरु हैं, ये बृहस्पति का आसन है, जैसे बृहस्पति 2 के समय है, केतु 6 में हो, तो ये बृहस्पति का आसन है, और खाना नंबर 2 की जड़ से बंधा रहे, जैसे बृहस्पति 2 के समय अगर मान लो केतु 6 है और राहु खाना नंबर 12, तो अब राहु का जो राहु क्या है, बाप किताब में हाथी बोला, तो हाथी अब कंट्रोल में चुपचाप, अब बृहस्पति के उपदेश की खातिर
चुप बैठा, जैसे मान बृहस्पति 2 में हो तो राहु अब कहीं भी बैठा हो बृहस्पति के अकॉर्डिंग चल। बृहस्पति 2 के समय में जो सारी चेन होती है कुंडली की वो बृहस्पति के हाथ, वो जो चाबी है वो बृहस्पति, जब भी बृहस्पति तो, क्योंकि गुरु ज्ञानी खाना न, तो ये चीज है। तो एक अब देखो जो केतु है ना जी वो सूर्य का बलि का बकरा भी है, बृहस्पति का भी है, और मंगल बुध का बलि का बकरा भी केतु को माना है। तो इन प्लैनेट्स पे जब संकट आ तो ये केतु की बलि। अब देखो जब भी बृहस्पति ऋण पितरी की बात अब शुरू कर लेते हैं कि जी बृहस्पति को घर जो है कुंडली में 5, खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12। तो जब भी बृहस्पति के घरों में बुध बैठेगा, शुक्र बैठेगा या राहु बैठ जाए और बृहस्पति अपने घरों से बाहर, जनरली उसको कहते हैं कि अपने घरों से बाहर, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इनमें से बृहस्पति का इन तीनों में से कोई भी दुश्मन बृहस्पति के घर में होता है तो बृहस्पति को ऋण पितरी के अंदर, और उसका इम्पैक्ट कैसे जाहिर होगा वो मैं आपको बताता हूं कि जी जैसे राहु खाना नंबर 11 में, जी ऐसे में बोला जाता है कि बृहस्पति नष्ट हो, अच्छा सर राहु खाना नंबर 11 के समय बृहस्पति को आप नष्ट ही मानेंगे, और उसका जो स्नैपशॉट वो आप ऐसे देखेंगे कि जन्म या तो उस जातक के जो टेवे वाला है उसके दादा नहीं, या जो बृहस्पति का अरसा है, बृहस्पति की जो उम्र चालू होती है, बृहस्पति की लाल किताब में जो ज्ञान है वो 16 से 21 मुनि। तो अब 16 का जो आधी उम्र है, निष्प उम्र लाल किताब में बताई है वो 8 साल। तो 8 साल से पहले हो सकता है उसके दादा चक और हदबंदी मतलब चले जाते हैं इस दुनिया से। और इसकी ज्यादा से ज्यादा जो बुनियाद है वो ये है कि 11 वर्ष की उम्र आते आते अगर ज्यादा दादा किसी वजह से रहे तो 11 वर्ष की उम्र से पहले पहले उनके जाने का रास्ता तय। ये राहु इतना पाप कर देता है खाना नंबर 11 में, क्योंकि बृहस्पति का दरबार है धर्म अदा। जी और यहाँ क्या है कि अब दादा के बाद वही रोल जो है बृहस्पति का पिता ने निभाया, जो जी सूर्य का रोल पहले अदा करते थे वो बृहस्पति का रोल अदा कर। तो अब पिता की उम्र को भी खतरा होने लगा, जिसकी जो एज है अधिकतम आयु बढ़ी है लाख कि 21 वर्ष की उम्र से पहले पहले पिता का जो सुख है ना वो भी खराब। लेकिन अगर कुंडली में सूरज और शनि अच्छे बैठे हों तो फिर पिता के जाने की शर्त नहीं। ये इन चीजों के बारे में, जैसे राहु 11 में हो तो सोना बिकवा देगा, गिरवी रखा देगा, यानी कि बृहस्पति को पूर्ण रूप से नष्ट कर। जी अच्छा अब सर बृहस्पति के बारे में और मैं आपको चीजें बताऊं कि पुराने समय में या आज के समय हम जो जनरल रीति रिवाज होते हैं, कस्टम जो मानते हैं, सबसे पहले हम बृहस्पति से, उसके बाद हम सूरज से। ये जो चीज है पहले के समय में क्या होता था कि हम लोग जो थे अपने परिवार के जो फंक्शन होते है ना, वार त्योहार जो को होते हैं, फंक्शन में आना होता था। हर फंक्शन पे हर व्यक्ति एक सबके पास जाता था, उससे सपने में। ये चीजें आजकल तो है टूटने लगे, और इंसान क्या है अकेलापन उसको खाने लग, अकेलापन हावी हो। यही जो अकेलापन है वो राहु की बुनियाद है, राहु की जड़ है, राहु की एनर्जी को एनहेंस कर। और राहु एनहेंस होते ही जैसा मैंने आपको बताया ना कि बृहस्पति कमजोर है। पहले के समय में क्या इंसान गुरु के सानिध्य में रहता था, गुरु के प्रवचन सुनता था, गुरु की सेवादारी करता, साधु संतों की सेवादारी। आज के समय में ये चीजें नगण्य हो। तो यही चीजें क्या होती है कि ये जब चीजें नगण्य होने लगती है तो बृहस्पति जो है वो अपने आप कमजोर होने लगता है, नष्ट हो। सर आपने ना बड़ा अच्छा ये बताया कि जैसे दादा और पोता का संबंध बता के आपने गुरु और केतु का रिश्ता बता दिया कि अगर केतु को देखना है आपने तो आप गुरु को देख लीजिए कुंडली में। और साथ ही साथ जैसे अब आपने बताया कि राहु 11 के समय अगर किसी के दादाजी जो हैं वो 8 साल की उम्र में या 11, अगर किसी के दादाजी ठीक हैं उसकी उम्र के बाद भी, तो इसका मतलब उसका राहु
जो है वो ठीक है सर, यही क्या हो सकता है अगर नहीं, कुंडली में बृहस्पति ठीक, अगर दादा है ना, बृहस्पति अगर ठीक है। उसके पास जी, जी, जी। तो बृहस्पति बहुत नष्ट नहीं हुआ किस्मत, मतलब उसका। जी। किस्मत उसके साथ, किस्मत उसके साथ। तो कहने का मतलब आप अपनी कस्टम जैसे आपने बताया कि पहले लोग रीति-रिवाज मानते थे, बृहस्पति के अकॉर्डिंग चलते थे, तो बढ़िया रहता था। तो हम भी थोड़े रीति-रिवाज को भी माने, अपने बड़ों का, गुरुओं का या साधुओं का सम्मान करें, तो गुरु अच्छा हो सकता है सर, करने जी से। जी, बिल्कुल। हाँ, जी मैं सर। देखो इसका कारण बताता हूँ कि ये इसका जिक्र क्या है कि बहुत कम लोग का जो बृहस्पति का ऋण पितृ है, इसके बारे में बहुत कम लोगों ने शेयर करते हैं। या जनरली आप देखोगे तो लोग भी क्या है कि ये बहुत जनरल रेमेडी है ना, तो इतनी गंभीरता से इसको लेते हैं। मैंने आपको सिस्टम बता दिया कि बृहस्पति ऋण पितृ में कैसे आता है। स्नैपशॉट्स मैंने आपको बता दिया है कि जी। दादानी हो या ऐसे घर में क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम। जैसे मान लो बृहस्पति 10 होता है, तो उस समय फैमिली में जब बृहस्पति कमजोर है और ऋण पितृ के अंदर, तो फैमिली में दादा, दादा नहीं है तो फिर उसके बाद पिता, किसी न किसी को स्टंट या पेसमेकर लगने की नौबत पर है। ये बृहस्पति 10 का स्नैपशॉट। तो अब ये कब है वो आगे मैं आपको और अब ये जो चीजें हैं, ये बृहस्पति का ऋण, इसकी कंडीशन ये है कि 2 5 9 11 बृहस्पति का दुश्मन, स्पेशली बुध हाँ। बैठा हो, शुक्र बैठा हो, राहु बैठा हो। और अब मान लो इसमें जैसा मैंने कहा कि इसका कारण क्या, इसका कारण ये है कि आपके जो पूर्वज हैं, ये जो ऋण पितृ, ये आपके जी। पूर्वजों की वजह से, ये आपकी वजह से नहीं है, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो आया है ना पीछे से आया, उसका कारण ये है कि कुल जो पुरोहित होता है, जो हमारे हमारे जो कुल देवता का मंदिर है, कुल देवी का जो फिर रहा हो, उसके कुल पुरोहित को या जो गुरु महाराज होते हैं वहाँ की सेवादारी कर उनको बदला। या फिर ये हो सकता है कि दादा की, आपके पूर्वजों ने दादे की सेवा ना की हो, बीमार अवस्था में उनको ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया, या फिर ऐसी बीमारी की अवस्था में उनको घर से निकाल। जी। क्योंकि बृहस्पति क्या है, बहुत सोबर प्लैनेट, बृहस्पति इजीली नष्ट नहीं हो। बृहस्पति जब आपने दादा को इतना दुख दे दिया, अपने गुरुओं को, अपने कुल पुरोहित को इतना दुख दे दिया, अपने पिता को इतना दुख, तो जाके ये बृहस्पति का ऋण पितने लगता है। और बृहस्पति जब नष्ट होता है तो उसके साथ में जो बृहस्पति के खाने 2 5 9 11 और खाना नंबर 4 जहाँ बृहस्पति उच्च का, 6 खानों के फल जो है वो बर्बाद हो। हाँ, इसी में मैं आपको अब इस उपाय के बारे में जिक्र करूं कि जी। बृहस्पति का जो उपाय है ना, इसके बारे में ओ और जिक्र कि इसको ठीक कैसे। वैसे पंडित जी ने तो लिखा है कि ये लगभग 43 हफ्तों की रैम, जो भी ऋण पितरी की रेमेडी की जाती है वो 43 हफ्तों तक कंटिन्यूशन पर करती है। यानी जैसे बृहस्पति का हो तो हर बृहस्पतिवार को इसकी रेमेडी, 43 गुरुवार इसके। तो इस रेमेडी में करना क्या पड़ता है कि जो ये ब्लड का पाप है, पूर्वजों का जो पाप है, ये सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं कर, ये आपके साथ उस खानदान से जितने लोग जुड़े हैं सब पे कहीं ना कहीं प्रभावित है। जी। राजा भी हो रहा है तो लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि प्रारब्ध से जो कच्चे कर्म लेके आते हैं, जो कमजोर कर्म लेके आते हैं, उनके टेबों में ये ज्यादा नुकसान दे है ना बृहस्पति का। तो इसमें उपाय क्या कर, जो आपके खानदान का, जहां तक आपको ब्लड रिलेशन नजर आ, जो अभी वर्तमान में जीवित लोग, उनसे बराबर मात्रा में पैसा इकट्ठा करें, और जिनसे नहीं ले सकते उनका 10 टाइम्स हिस्सा आपको खुद मिला। अच्छा सर। और ये बृहस्पतिवार के दिन, क्योंकि अभी देखो आज के समय में क्या है कि अगर आप किसी से, जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे सबसे इक्वल अमाउंट लेना, 1 1 रुपया देना, हाँ और जी। आप किसी को फोन करके ये बोलोगे कि मुझे 1 रुपया आप ट्रांसफर कर दो, मुझे ये उपाय कर, लोग क्या है आज शक करने की बढ़िया, आज वो हुँ, समय नहीं रहा। पहले जो हुँ। प्योर टाइम था वो आज प्योर टाइम है नहीं। नहीं। तो ऐसे में सबसे अच्छी चीज ये है कि 2 4 लोगों से जिनसे आप ले सको वो ठीक है, बाकी जी। की 10 टाइम्स हिस्सा, 10 गुना हिस्सा खुद में, और ये सारा पैसा इकट्ठा करके गुरुवार के दिन, जिस दिन चौथ, नवमी, चतुर्दशी ना,
सूरज की प्रॉपर रोशनी, ना क्लाउडी वेदर नहीं, बारिश का मौसम, बादल छाए, ऐसे समय में नहीं कर। और सुबह बृहस्पति का जो अरसा माना है कि सूर्योदय के बाद से जो टाइम शुरू होता है 2 घंटे का समय, वो बृहस्पति के अंदर। तो उस समय के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये पैसा आप मंदिर में डोनेट कर दें। स्पेशली ऐसा मंदिर देखें जहाँ के पुजारी जी जो है ना वृद्ध पुजारी, तो ये पैसा आप दे के आए, चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद में। तो इससे क्या है, ये जनरली देखो, अगर 43 हफ्ते आप कंटिन्यूशन नहीं कर सकते, तो जब जब आपको ठीक लगे तब तब तक आप इसको कर सकते। और इसके करने के इतने अच्छे इफेक्ट हैं कि मैं आपको अब उसी के बारे में मैं जिक्र का आगे इसमें करने वाला। इसमें क्या होता है कि बृहस्पति जो है वो कुंडली में जितना जहर कर रखा है ना बुध ने, स्पेशली जो जहर करेगा बृहस्पति के खानों में, वो बुध करे। तो बुध का जितना जहर है वो बृहस्पति इस रेमेडी में दे के निकल जाए। अच्छा सर। जी। ये बहुत कोई बताता नहीं, इसके अंदर क्या आपके घर के नेगेटिव जो ऑरा है ना वो पॉजिटिव होनी शुरू। जितना भी खराब प्रभाव आपके घरों में है, इसको देखो, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ हम्म। कि मेरे एक मित्र हैं, जी। वो केतु 5 जी। है ना। तो केतु 5 है, राहु 11। तो यहाँ राहु ने बृहस्पति को नष्ट कर रखा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जिंदगी में केतु 5 वाले को कई बार क्या होता है, टी पॉइंट के कॉर्नर जी। के मकान, बंद मिल गली के मकान, जी, जी सर। वो केतु को खराब कर देते। अच्छा। जो केतु खराबी की इंडिकेशन है वो, कि ऐसे मकान में जिंदगी में उसके इश्यूज चलते हैं। चाहे एक तो मामा खानदान बर्बाद हो गया, केतु से हम मामा खानदान है। जी। इसके अलावा केतु की जितनी प्रॉब्लम्स जनरली हम जो बात करते हैं कि स्पाइन की प्रॉब्लम है, वुबनल प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, ये सारी केतु के अंदर। तो ये सारी चीजों में खराबी देखने को। और केतु जिस प्लेनेट को देख रहा है या जिससे जाके मिल, उस प्लेनेट को भी खराब। राहु 11 के समय में क्या है, ये रेमेडी, अब क्या बृहस्पति नष्ट हो गया तो उसको पावर में लाना बहुत जरूरी। अब पावर में सिर्फ आप बृहस्पति की रेमेडी से उसको पावर में नहीं ला सकते, आपको उस चार्ट की सफाई करनी। जो आपका मकान है ना, जो राहु ने खराबी कर रखी, उस मकान की आपको सफाई करनी। और सफाई का जो उपाय है ना, ये बृहस्पति का ऋण पित्त। उस उपाय में क्या होता है, देखो मैंने ये उपाय करा था उनको आज से लगभग वो 5-7 साल पहले। 33 साल से वो कॉर्नर के मकान पे रहे, केतु 5 के, है ना। उसमें फादर के सुख नहीं थे। कोने के मकानों में जनरली क्या होता है कि जो मुखिया आता है ना वो प्रॉब्लम में। अच्छा सर। किसी कोई भी सर, कोई भी जैसे कॉर्नर या पॉइंट के मकान में रहता हो तो सर उस सबको ये प्रॉब्लम होगी। सबको प्रॉब्लम है, सबको। आप जैसे जनरली इसमें क्या है कि अगर राहु की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है जी। तो एक पीढ़ी जरूर हो सकता है। कई बार क्या होता है कि लोग अपवाद बोलते हैं ना कि उनके कोने का मकान है, वो तो जिंदगी में बड़े राइज की। जी। जी। वो जिसके राहु स्ट्रांग होगा, एक आध पीढ़ी की राइजिंग होगी, उसके बाद वो चीज भी नष्ट हो जाए। अच्छा सर। कोने के मकान में अगर कमर्शियल काम, अगर शॉप है उसकी, जी। तो चीज है ना उसमें कमी आ जाएगी, फिर भी बुरा असर तो नहीं जाएगा, कमी आए। कमी। इसीलिए केतु मुंबई के समय हम क्या बोलते हैं, केतु 5 में हो, 6 में हो, 8 में हो, 11 के समय में आप बोलते हैं कि टी पॉइंट के मकान, कॉर्नर के मकान, बंद गली के मकान में आप रहना अवॉइड। अवॉइड करें। जी सर। केतु को मंदिर निशानियां और अंत तक आपको परेशान। तो इस रेमेडी में हुआ कि मैंने जिन जिन को कराई, इन भाई साहब की मैं बात करता हूँ जिनको मैंने कराई थी, जी। 20 दिन को अंदर उनका मकान खाली। खाली हो गया सर। हाँ खाली हो गया, रेंट पे था। रेंट पे था। ओके सर। जी। हाँ रेंट पे था, वो मकान खाली है इस बृहस्पति के रेंट। अब 33 साल से वो कोने के मकानों में रहे, रेंट पे रहे ना, बराबर बराबर चेंज कर रहे, और जिंदगी भर उनको कोने के मकान। और इस रेमेडी के बाद जो मकान चेंज हुआ,
वो कोने का मकान नहीं था, वो बीच का मकान। ओके, अब पितृ ऋण निकल गया, खत्म हो गया उनका। जी। हाँ, ये शुरुआत है। तो किससे क्या है कि अगर बृहस्पति क्या है सब जानता है ना, जब भी वो एक्टिवेशन, बृहस्पति क्या दादा है। अब मानो कोई फैमिली बहुत बड़ी सफर कर, कि मान लो किसी की फैमिली में उसके पिता नहीं और फैमिली सफर कर, और जी। मान लो उनका दादा जो है गांव में रहे, और वो गांव से आया और जब उसको पता है कि उसके बेटे का परिवार सफर कर रहा है या उसका पोता सफर, तो उस बृहस्पति ने कुछ ना कुछ तो करना ही है। हम्म। उससे जो खराबी है ना, खराबी वो ठीक कर, और दादा हमेशा ठीक करते है ना। इसीलिए बृहस्पति केतु का वो कॉम्बिनेशन मैंने बताया कि दादा और पोते का जीव है। बहुत ये अच्छा। चीज तो जी जी उसमें चेंज हो गया। उसके बाद में क्या, उनके मदर के क्या गांठ थी पेट के अंदर, है ना। जी। तो गांठ जो होती है ना वो केतु की, तो गांठ है, तो ये होने के 2 महीने के अंदर उनके मम्मी लगभग 7-8 साल से ऑपरेशन के लिए मना बोल रहे थे। लेकिन जैसे ये उपाय कर, 20 दिन के बाद वो खुद एग्री हो गया ऑपरेशन कर। वो गांठ बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, लगभग 1.5 किलो के आसपास की वो गांठ की, पेट में प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, और बहुत खड़े नहीं रह पाते थे। यानी केतु भरा, घुटनों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये चीजें क्या है ठीक होनी शुरू। जी। अब ये ठीक ठीक क्यों हुई ये मैंने आपको बताया कि केतु जो है ना अधिकांश समय बृहस्पति को फॉलो कर, बृहस्पति का फॉलोअर, ये अधिकांश समय उसी असर का होता है जैसा टीवी में बृहस्पति का। तो बृहस्पति को ठीक करोगे, केतु अपने आप ठीक। अपने आप ठीक हो जाएगा। जी सर। जी। सर इसके तो साथ जी, आपने हमें बता दिया कि एक तो टी पॉइंट का कॉर्नर का मकान भी ना ले, ये और वैसे भी ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ सर जैसे आपने बृहस्पति का पितृ ऋण हमें बताया, इसी तरह के शुक्र और केतु का भी पितृ ऋण हो सकता है सर कुंडली में? शुक्र का स्त्री ऋण है ज्योतिषी पैटर्न में कि जब भी खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7 शुक्र के घर, खाना नंबर 2 जो है वो शुक्र की जमीन है, और खाना जी। नंबर 7 जो है वो शुक्र बुध का पकड़ है। हाँ देखो, जब भी क्या है कि शुक्र के घरों में 2 या 7 में उसके दुश्मन बैठ, जैसे सूर्य बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया, राहु बैठ, तो शुक्र के फल को खराब कर, स्पेशली ये जब अशुभ होके बैठे, है ना। जी। तो 2 कंडीशन अभी मैंने बताई कि एक तो ये बैठ जाए और अशुभ होके बैठ जाए, सूर्य अशुभ होके बैठ गया, चंद्र अशुभ होके बैठ गया, राहु अशुभ होके बैठ गया, तब शुक्र को ऋण पितरी के अंदर। तो ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन की घटनाएं, उन घटनाओं में बहुत खराबी उत्पन्न हो, जैसे डाइवोर्स की हम बात करें, शुक्र जब भी खराब हो तो डाइवोर्स की प्रॉब्लम क्रिएट, अलगाव की प्रॉब्लम क्रिएट, या शादी नहीं हो, है ना, शादी होने में दिक्कतें या विलंब कर, क्योंकि शुक्र जो प्लेनेट है वो शादी का प्लेनेट। हम्म। तो ये चीज है। अब ये शुक्र का ऋण बन, और ऐसे में अगर आपको हालात ये दिखते हैं कि आपके घर में जो भी महिला रही उसके हालात बड़े खराब, तो उस समय में हमें इस उपाय को कंसीडर करना। किसी की मान लो अगर शादी नहीं हो तो इस उपाय को करने से शादी हो जाती है। उपाय क्या है कि इसका जिक्र करने से पहले मैं ये बता दूं कि बनता शुक्र का स्त्री ऋण बनने का कारण क्या। शुक्र का स्त्री ऋण बनने का कारण ये है कि आपके जो पूर्वज रहे, जो ऋण पितरी में जो भी प्लेनेट आता है वो आपकी वजह से नहीं आता, वो आपके पूर्वजों की वजह से, है ना। तो आपकी वजह से उस एनर्जी में सिर्फ बढ़ोतरी हो, उस कर्म के लिए पूर्वज जिम्मेदार थे। तो इसका कारण ये रहा हो कि आपके पूर्वजों ने किसी गर्भवती स्त्री को प्रताड़ित किया, गर्भवती स्त्री को अपने घर से निकाल दिया, उधर दौर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाए। तो इस तरह से ये शुक्र का ऋण बनता है जब किसी जी। लेडी के साथ प्रताड़ना की हो उनके पूर्वज। तो इसका जो उपाय हो उसका तरीका ये है कि अपने खानदान के सभी लोगों से बराबर मात्रा में आप पैसा ले लें, और जिनसे आप पैसा नहीं ले सकते 10 टाइम्स खुद मिला लें, और इस पैसे से आपको शुक्रवार के दिन कम से कम 100 स्वस्थ गायों को शुक्र की कोई भी आइटम,
शुक्र की आइटम होती है ना, जैसे खल होती है वो शुक्र की आइटम, चूरी होती है वो शुक्र की आइटम है, बिनोला होता है शुक्र की आइटम। अगर जी जनरली आप ये नहीं समझते हैं तो कोई भी पशु आहार का जो जनरल लजीज खाना है, पशु जी आहार का कट्टा है, उसको भिगो के गौशाला के अंदर कर ना, डेयरी फार्म में नहीं। कम से जी कम 100 के ऊपर गायों को, चाहे 150 हो जाए, 200 जी हो जाए। अब गौशाला में जब आप करने जाते हैं तो आपने तो 100 स्वस्थ गायों को खिलाना। वहां क्या होता है कि कुछ अपाहिज गायें भी हो, हम्म कुछ बछड़े भी होते हैं, बैल जी भी जी होते हैं। बिल्कुल आपको खिलाना सभी, बस वो आपकी उस 100 की काउंटिंग में नहीं। नहीं आएंगे जी तो ये करते ही क्या आप देखेंगे कि अगर कोई इस तरह का कोई एलिगेशन लगा हुआ है ना, किसी स्त्री की ओर से एलिगेशन लगा हुआ, या शादी नहीं हो रही, डाइवोर्स की नौबत आ गई, तो ये सारी चीजें ना सॉर्ट आउट होनी शुरू। जी सर, ये कभी भी कर सकते हैं, ये कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन शुक्रवार 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 कर सकते हैं। सर एक आपने शुक्रवार शुक्रवार कर सकते हैं। सर जैसे एक एक ही बार करना है, ये आपने बताया ये उपाय। नहीं, एक्चुअली उपाय तो ये 43 शुक्रवार लगातार। अच्छा, हर हर शुक्रवार सर 100 गायों से ऊपर खिलानी है मतलब आपने? हाँ, लेकिन बात फिर वही आ जाएगी कि आज जी, देखो इतना पैसा किसी के पास है नहीं, है ना। जनरली जो लोग इससे पीड़ित होते हैं ना, उनके पास इतना फाइनेंशियल इतना सपोर्ट है नहीं कि बिल्कुल सर। वही लोग करेंगे जो इस चीजों से परेशान है ना, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी। तो इसमें मैंने जो आइटम बताया ना, इसको एक दफा कर, और जब भी आपको फाइनेंशियल आपकी सिचुएशन ठीक लगे, 6 महीने, साल भर, 2 साल, जब तब भी कर आपके दिल को तसल्ली हो तब कर सकते। तब कर सकते हैं। जी, आपने बताया कि जैसे शुक्र के अगर आपने पितृ ऋण देखने हैं, जैसे आपने बृहस्पति के बताए थे कि बृहस्पति के सभी घरों में जो बृहस्पति के दुश्मन अगर बैठे हैं तो वहां पितृण है। ऐसे ही आपने शुक्र का भी बताया कि दूसरे और सातवें घर में, आपने कहा दूसरे और सातवें घर में अगर कोई शुक्र के दुश्मन बैठे हैं या फिर बृहस्पति जो है वो खराब है सर, खराब कैसे हो सकते हैं सर? पहले ही जैसे आपने बताया कि या तो उसके दुश्मन बैठे हों या फिर जो सूर्य है वो खराब अवस्था में हो। वो मैं समझाता हूँ। जी जी सर। दूसरे या सातवें घर में शुक्र का कोई भी दुश्मन बैठा हो, सूर्य बैठा हो, चंद्र बैठा हो, राहु बैठा जी 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 हो, तब सिर्फ इनके बैठने से शुक्र पे ऋण पितरी में नहीं आए। नहीं शुक्र आएगा का सर। स्त्री ऋण तब में जी, सूर्य दो में खराब होके बैठा। खराब होके कैसे बैठे हो मतलब ये कैसे पता लगेगा कि खराब होके बैठे हैं? खराब होके ये ऐसा पता, उसका जाति असर पता करना है। सूरज, हुँ, कि सूरज के घरों में कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं। सूरज का घर खाना नंबर 1, खाना नंबर 5। जी, अब मान लो शुक्र उन घरों में बैठा हो ओके, तो जी, वो शुभ को खराब। खराब है। अब जब भी शुक्र 1 या 5 में हो, खुद जल जाता, सूरज की गर्मी की वजह से जल जाता। लेकिन हुँ, जो प्लेनेट मैंने आपको 2 या 7 में बताया कि जो प्लेनेट बैठा हो, सूरज बैठा है, चंद्र बैठा है, राहु, उसके आम उसूल हैं, कुछ उसूल हैं। किसी भी ग्रह को जब आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई प्लेनेट अच्छा कैसे है या खराब कैसे, जी, जैसे राहु मान लो 2 में बैठा है, ये कैसे पता चलेगा कि राहु खराब? कि अगर ससुराल के सुख खराब है, तो हमें ये देखना है कि राहु की खराबी है उसको। अगर आपके घर में चोरी के वाकयात बार बार, तो उस कुंडली में राहु की खराब। इस खराब है। तरह से हमें उसे आइडेंटिफाई करना। जैसे राहु 2 में खराब है तो राहु का जो ग्रह है, खाना नंबर 6 जो है, वो राहु वहां उच्च का किस्मत जगाने वाला प्लेनेट, और खाना नंबर 12 जो है इसका पक्का घर, वहां इसके दुश्मन बैठे। तो शुक्र का जो स्त्री ऋण आता है, एक तो शुक्र के घरों में ये 3 प्लेनेट में से कोई 2 बैठ जाए, 1 बैठ जाए, या तीनों बैठ, खराब जी, असर के होके बैठ। खराब है सर। जी, तो जब ये खराब है, ये वारदात होने लगी। देखो आपको क्या है, मैं आपको बताऊं कि अगर इस तरह से अगर आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आता, तो आइडेंटिफाई इसको कैसे करें। इनके पर्सनली मैंने सारे डेप्थ में वीडियोस बना, आप मेरे चैनल पे इनको देख भी सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके घर के अंदर स्त्री जो, महिला जो है,
बेशक की रहे, पत्नी हमेशा बीमार, तो घर में इस तरह की घटना रही है कि शादियां नहीं होती, तलाक हो जाते हैं, अलगाव हो जाते, या झूठे आरोप लग जाते स्त्री की वजह से, तब हम शुक्र को ऋण पितरी के अंदर ले सकते। ले सकते हैं। जी। हाँ, तो इसको देखो, जनरली जब शुक्र 1 में हो, शुक्र 5 में हो, शुक्र 8 में हो, शुक्र 9 में हो, तो ऐसे समय शुक्र 11 भी कमजोर मान, ऐसे समय में अगर इस तरह के हालात को करवाए जा सकते हैं। और इसके अलावा जनरली शुक्र कहीं भी बैठ के पीड़ित हो रहा हो और इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो, तो आप ये उपाय करवा सकते हैं। ये उपाय उन चीजों में भी राहत दे देगा, और शादी के लिए भी ये उपाय है कि शुक्र जो है इससे पॉजिटिव एनर्जी, शुक्र की एक्टिविटी। जी सर, ये आपने शुक्र का बता दिया सर, इसके साथ सर केतु का भी बता दीजिए सर, पितृऋण किस तरह देखा जा सकता है? कि जब केतु का जो पक्का घर, वो खाना नंबर 6 को पाताल बोलते हैं, खाना नंबर 6, जब भी खाना नंबर 6 में चंद्र बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, है ना, तो या केतु जो है ना, चंद्र या मंगल को देख ले कहीं भी बैठे, लाल किताब दृष्टियों के उसूल की बात जी। कि केतु चंद्र या मंगल को देख ले, तो ऐसे में क्या होता है कि केतु जनित प्रॉब्लम्स आनी शुरू। जैसे केतु 4 में कई बार क्या होता है कि अगर बृहस्पति मता हो, तो ऐसे में बेटा नहीं, बेटे होने की प्रॉब्लम, मेल चाइल्ड होता है। और जनरली खाना नंबर 6 में ये और केतु के हालात का, कि जैसे मामा खानदान, उसमें प्रॉब्लम, मामा खानदान क्या हुआ, केतु से रिलेटेड जो आशियां हैं उनके सुख खराब है, जैसे कि बेटा नहीं हो रहा, बेटे के सुख खराब है, स्पाइन में प्रॉब्लम, पैरों में प्रॉब्लम, यूरिनल इन्फेक्शन है, तो ऐसे में हम ये कर सकते। तो ये आपको चीजें मिल जाएगी, केतु जैसे खाना नंबर 6 में भी मौजूद हो कई दफा, तो उस समय भी ये कंडीशंस आपको कई दफा मिल जाएंगी तो 8 के समय। तो इस उपाय में आपको क्या करना है कि वही तरीका वही है सभी तरीकों में, कि अपने ब्लड रिलेशन वालों से बराबर मात्रा पे पैसा ले, या ये ले सकते हो उनको 10 टाइम्स मिला दे, और इससे कोई लजीज व्यंजन ले, जैसे किसी भी तरह का जो डॉग फूड आता है, पेंटिग्री वगैरह, किसी भी तरह का डॉग फूड है लजीज, तो उनको गला के रख दें आप 2-3 घंटे के, और इसको गुरुवार की सुबह से करना शुरू, 3 दिन इसको लगातार करें, आप कर सकते हैं आप, गुरु शुक्र और शनि, कम से कम 100 डॉग्स को आप फीड करें एक बार में सर? एक दिन में 100 डॉग्स। गुरुवार की सुबह-सुबह? हाँ, सुबह से शुरू करें आप, सुबह कर 4, सकते सुबह जो केतु का टाइम होता है 4 बजे के बाद का, हैं। जी। सूर्योदय से 2 घंटे पहले तक का जो समय होता है केतु में लेते हैं। जी सर। केतु के टाइम से लेके शाम को जब तक सूर्यास्त नहीं हो रहा, तब तक पूरी जो विटनेस रहती है ना केतु की, और केतु के बाद में सूरज उग जाता है तो सूरज की विटनेस आती जी। है, तो सूरज की रोशनी में आप कर सकते हैं 100 टॉप्स आपको कंप्लीट करने हैं मिनिमम। ओके सर। मिनिमम, मैक्सिमम हो जाए? जी। मैक्सिमम 150-200 जो आपकी श्रद्धा हो, जी, है ना, किसी कमरी वगैरह में ले जाए, भिगो के ले जाए, बिल्कुल बॉयल कर, तो इस तरह से बिल्कुल उनको बॉयल करके ठंडा करके, और डॉग्स को 100-100 ग्राम, 50-50 ग्राम आराम से डालना शुरू करें। तो इससे क्या है कि केतु की जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, केतु की जितनी प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट होनी शुरू हो, खत्म होनी शुरू। जी। कि अगर केतु उसके खुद के उपायों से ठीक नहीं हो, खानावार जो लाल किताब में उपाय है, पहले आप उनकी मदद ले लें, उनको देख लें कि अगर वहां से ठीक नहीं हुआ, तो फिर ये चेक कर लें कि केतु ऋण पितरी के अंदर, केतु अगर ऋण पितरी के अंदर है कि चंद्रमा मंगल अशुभ होके खाना नंबर 6 अशुभ होके बैठे हैं, यानी कि भाई का सुख नहीं है, या भाई को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या चंद्र 6 में बैठा, मदर हमेशा बीमार है, मदर को स्पाइन की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम हुई, तो ये सब हम चंद्र मंगल जब खाना नंबर 6 में अशुभ असर के हो, तो केतु को ऋण पितरी के अंदर ले सकते हैं। जी सर। तो तो जी। अब ये करा सकते हैं उपाय। जी सर, आपने ऋण पितरी का बड़ा आसान भाषा में बता दिया सर, बहुत अच्छे समझ आया।
जी सर। सर इसके साथ-साथ जैसे अब आपने ऋण पितृ ये 3 दिन आपने कहा है कि 3 दिन करना है सर कंटिन्यू उपाय? हाँ, वो केतु केतु की जो अंक है ना 3, देखो 3 3 दिन कर सकते हैं, किसी की श्रद्धा नहीं होती है ना इतना अमाउंट की, क्योंकि अच्छा अमाउंट लगना है इसमें। जी, ऐसा नहीं भी कौन पाए तो कोई बात नहीं, गुरुवार के दिन 1 दिन भी कर सकते कर सकते हैं। इफ़ेक्ट दिख जाएँगे उनको। हैं, इफेक्ट इफेक्ट। लेकिन इन सभी ऋणों में एक मेजर कंडीशन है, वो मैं जी आपको सर। बताता हूँ कि कोई भी ऋण एप्लीकेबल होने के लिए कुंडली में बृहस्पति का ऋण होना बहुत बृहस्पति का ऋण होना ज़रूरी है सर। जरूरी। जब तक बृहस्पति का ऋण टेवे में नहीं होगा, दूसरा कोई ऋण एप्लीकेबल नहीं। जी सर, वो फिर कैसे देख सकते हैं सर? वो जैसे कि अभी मैंने आपको तो शुरुआत आप में बताया। जी, जी, बृहस्पति का पहले बृहस्पति का देखना पड़ेगा। पहले बृहस्पति देखना पड़ेगा, बृहस्पति जी, ऋण पितरी के अंदर है कि है कि नहीं है? उसके बाद अगर वो हैं, तो आप केतु का देखिए। नहीं। वो है तो उसके बाद जो बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, 8 प्लैनेट्स हैं, उसमें से जी, अपन 3 को ऋण पितरी का यहाँ जिक्र करें। उसके अलावा बाकी को वो ऋण पितरी है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, डिटेल वीडियो है, वो क्या लंबी वीडियोस है, 30-30 मिनट, 10-10 मिनट ऐसे। तो जी, जी, यहाँ जिक्र करूंगा तो क्या बहुत लंबा हो जाएगा। हो जाएगा। जी सर। इसलिए मैंने 3 ये अच्छे वो देख लिए आपके कि मेजर जो प्रॉब्लम्स है यहाँ क्रिएट हो। तो 3 मैंने ऋण पितरी आपको बताया, इसके अलावा 6 प्लैनेट्स के और ऋण पितरी होते हैं, वो आप देख सकते हैं चैनल पे। बस जी, इसकी शर्त ये है कि बृहस्पति ऋण पितरी के अंदर होना चाहिए, तब जाके किसी दूसरे प्लेनेट का अगर ऋण पितरी आपको देखना है, अगर वो एप्लीकेबल हो रहा है तो बृहस्पति का हो। बृहस्पति का नहीं है तो कोई भी ऋण पितरी काबिले गौर नहीं हो। अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। बाकी लोग बाकी देख लेते हैं कि कोई वीडियो देख के कि ये ऋण पितरी है, लेकिन पहले बृहस्पति का देखिए आप, वो नहीं बृहस्पति है। का अगर मौजूद है ना, क्योंकि बृहस्पति का जो बलि का बकरा है वो भी केतु। जी, वो भी बृहस्पति केतु को जब खुद नुकसान होता है ना, तो खुद का नुकसान तो होता ही होता है, साथ में केतु की आशियों का भी नुकसान। नुकसान होता है। जी। सर इसके साथ-साथ ऋण पितरी के साथ-साथ एक कांसेप्ट है हमारे लाल किताब में कि ग्रहों को शिफ्ट कर देते हैं, कि कोई ग्रह अगर कहीं खराब अवस्था में बैठा है, तो उसे अपने मनपसंद के घर में पहुँचाने का एक तरीका है। सर क्या उसके बारे में बताएँगे कि वो किस तरह से किया जा सकता है? देखो, हाँ, ये लाल किताब में बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग क्या जब मैंने वीडियोस बनाई थी तो बहुत इसमें अच्छे व्यूज थे। तो इसमें लोग बोलते हैं कि प्लेनेट जो है सेकंड हाउस में शिफ्ट होगी, थर्ड हाउस में शिफ्ट। ऐसा देखो, आज ये खुलासा मैं आपके सामने कर दूं कि ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं, अच्छा। कि हमारी ये ताकत नहीं है कि हम किसी ग्रह को शिफ्ट कर सकें। हुँ, जो लाल किताब में खानावार बातें की ना कि पहले घर में पहुंचाने का, दूसरे घर में पहुंचाने, हुँ, ऐसा नहीं। देखो जनरली क्या है कि बुखार आता है, बुखार हम कभी भी सेल्फ ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमें टैबलेट की जरूरत। तो जब हम अपना बुखार खुद ठीक नहीं कर सकते, तो किसी ग्रह को किसी भाव में, पर्टिकुलर भाव भेजने का तो सवाल ही पैदा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अनवांछित घर में अगर हम पहुंचा रहे हैं तो उस एनर्जी उस घर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर, एनर्जी ट्रेवल करती, ग्रह जी। कहीं नहीं जाता। जैसे बृहस्पति 7 राशि फल का, आपने 700 ग्राम चने की दाल ले ली मंदिर में दे दी, और आप ये सोचो कि 43 दिन मैंने चने की दाल मंदिर में गुरु को हुँ, सेकंड हाउस में शिफ्ट कर दिया, जी। ऐसा नहीं। जो बृहस्पति 7 में मंदा असर, उस मंदे असर को हटाने के लिए आपने खाना नंबर 2 से प्रेयर मांगी, मदद मांगी। किया जी, मदद करना नहीं करना उस ग्रह के हाथ, जी। आपके हाथ में कुछ नहीं। बृहस्पति 5 है, आपने गले में सोने की चेन डाल ली और आप ये कहें कि मैंने बृहस्पति को लगन में एक्टिवेट कर दिया, हुँ, तो ये पॉसिबल नहीं। उस ग्रह की परमिशन जब लगेगी ना कि उसको अपनी बैड एनर्जी को खराब करके, मतलब हटा के पॉजिटिव रिजल्ट दें, और खाना नंबर 1 से जो पॉजिटिव रिजल्ट उत्पन्न हो सकता, वो उत्पन्न करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन लास्ट में देखो ये बात वहीं आ जाए
कि आप जब भी किसी ग्रह को मनवांछित ग्रह में पहुंचाने की विधि की बात करते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी हटाने की और पॉजिटिव ऑरा को क्रिएट करने की, उस जी। भाव से उस एनर्जी को जोड़ने की बात कर। बाकी ग्रह कहीं नहीं जाता, ना उसकी शिफ्टिंग की। अच्छा सर। जैसे सर चौथे घर में भी आजकल पानी में प्रवाहित कोई भी चीज़ें करने का तो ट्रेंड ही बन गया है वैसे। रील्स देख के भी, वीडियोज़ देख के लोग जो हैं, वो कुछ भी जल प्रवाह कर देते हैं। और लाल किताब में तो खैर जो है लॉजिक के साथ बताया जाता है कि क्या आपने प्रवाह करना है। तो सर ये जल प्रवाह करने से क्या कोई भी चीज़ चौथे घर में शिफ्ट हो जाती है सर? जी सर। हाँ, कोई भी ग्रह जो है वो कहीं नहीं, उसकी एनर्जी जो है, एनर्जी वो ट्रांसफर के लिए हम प्लैनेट से मदद मांग। मदद मांग अब सकते अंत जो फैसला वो ईश्वर का फैसला है, उस प्लैनेट की परमिशन कि वो शिफ्ट हो ना हो उस प्लैनेट पे डिपेंड। जैसे अब मैं आपको ये बात कि जब भी आप कोई उपाय करते जाते, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ सिस्टम डाल देते हैं कि मैं ये जो करने जा रहा हूं, इससे ये घटना हो जाए। और जब आपका बिलीफ बहुत मजबूत होता है, तो बाद में जाके वो घटना घटित हो। जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो अपने अवचेतन को ये बिलीव दिला देते हैं कि ये घटना होगी, और वो घटित हो जाती है। उपाय भी इसी तरह से काम करते हैं, हमारी एनर्जी पे काम करते हैं, हमारी भावना पे काम। तो अब जो आपने प्रश्न पूछा था चंद्र के चौथे घर से, अब मैं देखो इसमें चौथे घर से मदद जरूर ली जा सकती है ना। हैं। जी। चंद्र का चौथा घर वहाँ एनर्जी को ट्रांसफर करके मदद लेते हैं। देखो कैसे मदद लेते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर। जी, कुंडली में सूर्य बुध शुक्र की युति, तो उस युति में क्या होता है कि बुध जो है ना वो सूर्य का भी दोस्त है और शुक्र का भी। अब इस युति के कॉम्बिनेशन में बुध क्या करता है, सूर्य बुध शुक्र की युति में, कि अपनी ताकत सूर्य को सौंप और शुक्र से दुश्मनी कर। इसीलिए सूर्य बुध शुक्र युति में हम जो जनरल इसके फल लेते हैं वो ये क्यों लेते हैं कि मैरिड लाइफ जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती, तलाक की स्थितियां, अलगाव की स्थितियां उत्पन्न होती है, या बेवफाई हो जाती है। सूरज बुध शुक्र ने कई दफा बेवफाई के हालात, ये इतनी खराब युति के बारे में बोला गया है इसमें, है ना। तो इसमें अब देखो चौथे घर में हम क्या कराते हैं कि तांबे की एक बड़ी से बड़ी गागर ली, और उसमें 9 से 10 किलो आपरी मूंग उसके अंदर भर। अब उसके अंदर कलई का टाका लगा। अब जो तांबे का जो गागर है वो सूरज और बुध के, तांबा जो धातु है वो सूर्य की, और जो उस जी। गागर की गोलाई हो वो बुध की, और जी। उसके अंदर मूंग भरे वो बुध की है। जी। और फिर आपने ऊपर उसको तांबे का ढक्कन लगाया और 2-4 कलई के टाके, कलई जो है ना वो बुध की दान। अच्छा सर। तो जी। जब आप इसको भू प्रवाह करते हैं ना, अब इसमें क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि इसको पूरा सील कर, सूर्य बुध शुक्र युति में पूरा सील करके जल प्रवाह कर। अच्छा। ये इसका ओरिजिनल मेथड नहीं, इसमें सिर्फ 2 या 4 टाके लगे थे, ताकि जल प्रवाह जब आप करें ना, और जल प्रवाह भी ऐसी जगह कराया जाता है जो बहुत गहरा बहता हुआ पानी है ना, ताकि क्या हो कि उसके अंदर आपने जैसे 2-4 कलई के टाके लगाए और साइड में उसके स्पेस रह गया, पानी जाए। तो जैसे ही वो पानी के अंदर गया और धीरे धीरे वो डूबना शुरू हो गया, तो पानी उसके अंदर भरना शुरू, तो वो ढक्कन इतना इजीली खुलता भी नहीं है, और इतना ऐसा भी नहीं है कि बहुत मजबूत है कि टूटेगा। अब धीरे धीरे हवा के संपर्क में जैसे जैसे वो आते चले जाए, उन उन बुद्ध के जो वो हरे मूंग है वो प्रस्फुटित होना शुरू, अंकुरित होना शुरू। जैसे ही वो हवा के संपर्क में मूंग आए, वो जी। अंकुरित होना शुरू। और अंकुरित होने से क्या होगा कि अब वो बुध शुक्र के अंदर कन्वर्ट हो। बिल्कुल। किसी भी बीज का प्रस्फुटन होता है, बीज जो है बीज शुक्र है ना। जी। तो बीज का प्रस्फुटन हो जाता है तो शुक्र की क्या है उसमें से आजादी हो। तो इसी तरह मूंग के अंदर से यानी बुध के दायरे के अंदर से शुक्र छूटने में, और एक समय के बाद जब वो पानी का प्रेशर अंदर बहुत हो जाए, मूंग फूलने का प्रेशर हो जाए, तो वो ढक्कन टूट जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि शुक्र जो है ना सूरज बुध की कैद से आजाद है, और सूरज बुध की कैद से जैसे ही आजाद हुआ
मैरिड लाइफ की जो प्रॉब्लम्स आनी है, वो जो खराबी कर रहा है सूरज बुध, तो वो ठीक होना शुरू। बहुत लॉजिक से बताया सर आपने। और बहुत, तो आज मुझे भी इसमें क्या है देखो, टांका हम पूरा ही लगवाते हैं। जो भी मतलब जो कलई का टांका है वो पूरा लगवा लेते हैं। ये मुझे आज इसका जो है आपने लॉजिक के साथ बताया कि नहीं, पूरा नहीं लगाना। बाकी व्यूअर्स जो हैं वो भी समझेंगे इस चीज को कि 2-4 ही लगाना है उसका। आप जी। देखो अब एक चीज मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूं, चौथे घर की जब हम बात कर रहे हैं ना, चौथा घर जो है वो चंद्र का है, चौथे घर से हम मदद मांगते हैं। अब लाल किताब में जैसे कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि चौथे घर में हमने कर दी तो उस ग्रह की एनर्जी को दूर कर दी, ऐसा नहीं होता। इसका भी एग्जाम्पल मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाला। तो पहले हम इस केस की बात करते हैं कि अब जो मूंग पानी के अंदर बह गए, वो पानी के अंदर उन हजारों जीवों का लंगर, काल किताब पूरे मैकेनिज्म पे काम करती है ना। वो कोई अंधश्रद्धा पे कहीं भी बिलीव करने के लिए नहीं। आप अपनी जिंदगी में कभी भी लाखों जीवों का लंगर नहीं कर सकते। अब आपने जो 10 किलो मूंग पानी में प्रवाहित कर दिए ना, जैसे कई मिसकंसेप्शंस है ना कि जलाल किताब कहती है कि जल प्रवाह, जल प्रवाह का मतलब ये नहीं होता। जल प्रवाह का मतलब ये होता है कि पानी के अंदर जो लाखों जीव हैं, उसका आपने भोजन पानी कर, उन लाखों जीवों की दुआओं से आपके ऊपर जो नेगेटिव ऑरा थी वो डिस्ट्रॉय हो, है ना। तो ये चीजें हैं कि नेगेटिव ऑरा, तो आपने जब परिंदों की सेवा कर दी, जीवों की सेवा कर दी, तो चौथे घर से हम मदद लेते हैं, ना कि हम उसको दूर कर। क्योंकि अगर एनर्जी को हम दूर कर रहे हैं तो फिर हमारे जीवन में घटनाएं सही होनी कैसे शुरू। तो हम दूर नहीं करते, दूर करते हैं नेगेटिव एनर्जी। जैसे शुक्र की जो नेगेटिव एनर्जी थी, सूरज बुध जो उसको तंग कर रहे, जी नेगेटिव एनर्जी दूर चले गई, चौथे में चंद्र की मदद मिल गई। अब जो उसके रिजल्ट आने वो पॉजिटिव आने शुरू हैं। सर, बहुत बढ़िया आपने बताया ये। जी, देखो इसको चौथे घर को एक मैं और आपको एग्जांपल से दूं, समझाने की कोशिश जी सर। कि एक उपाय करवाया था मैंने उन्हीं भाई साहब को, जो मैंने आपको कहा था ना, जिसका केतु 5। जी। तो उस समय क्या था कि ये चौथे खाने का ही एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मैंने एक तांबे की दागे, आज से लगभग ये उपाय करवाया था 3 काउ के आसपास, 20 साल, जी। कि एक तांबे की गागर बृहस्पति की आइटम ली और वो चंद्र की आइटम, है ना। कि बृहस्पति और चंद्र क्या है, उनके राहु 11 था, तो बृहस्पति जो है वो नष्ट था बर्बाद। चंद्र खाना नंबर 6 में मैलेफिक में खराब। तो तांबे की गागर में यहाँ मैंने बृहस्पति और चंद्र की चीजें भर के एक लंबी बहती हुई नदी, है ना, इसके अलावा भी कुछ तांबे की उसमें आइटम, है ना, चंद्रमा को से हटाने के लिए चांदी की कुछ आइटम डलवाई। तो ये हम हमारे यहाँ क्या है कि बहुत लंबी बहती हुई नदी, तो ये जो हम करने गए थे, हमारे यहाँ से लगभग 325 किलोमीटर हम दूर करने। अच्छा सर। ये जो लोग कहते हैं ना कि सर हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, पानी का उपाय भी। देखो कई बार क्या होता है, आपको अपने लिए कुछ ना कुछ, जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगे, भगवान आपकी मदद। मदद नहीं करें। अगर आपको अपने गुरु पे ट्रस्ट है, उनको मेरे पे ट्रस्ट है ना, तो तांबे की गागर में मैंने बृहस्पति चंद्र की चीजें डाल के, चांदी का कोई आइटम डाल के, तांबे का ढक्कन रख के, और मैंने वो 325 किलोमीटर हम गए थे। और उस दिन प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि शनि का टाइम, शनि का टाइम किसको बोलते हैं कि जब बादलों का टाइम होता है ना, बादल छा रहे होते जी। हैं, ये शनि का टाइम लगा। अच्छा। और पंडित जी ने लिखा है कि शनि के समय में उपाय करना कई दफा खतरनाक साबित हो सकता है। आप अच्छा। अच्छा करने जा रहे हैं, आपकी भावना अच्छी है, लेकिन आपको इन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो हम 325 किलोमीटर गए और वापस आ गए बिना रेमे। ओह। अच्छा। अब उसके जस्ट पर बाद जब मौसम साफ हुआ, हम दोबारा 325 किलोमीटर उस रेमेडी को करने के लिए, क्योंकि वो एक
लंबा पानी बहता हुआ था नदी, वहां में ये पॉसिबिलिटीज थी कि 1-1.5 किलोमीटर लंबी नदी है, तो आप जो जल प्रवाह का सामान कर रहे हैं ये अच्छे से हो। लेकिन उसमें ये था कि वहां वो हमारी गणित बैठी नहीं, तो फिर हमें जो एक नहर होती है उस नहर में हमें वो जल प्रवाह कर दिया हमने, वो रेमेडी करके आए। सुबह 4 बजे निकले थे, 8 बजे पहुंचे, 8-9 बजे 325 किलोमीटर, और 2 बजे करके 3-4 बजे वापस आए। इसके 2.5 महीने बाद आप देखो, 2023 फरवरी की बात, 15 या 16 फरवरी 2023, उसके लगभग 2.5 महीने 15 मई के आसपास उन भाई साहब को एक व्यक्ति मिले जो जनरली उनके मकान में वो पहले रहा करते, जो मैंने आपको कहा ना कोने का मकान था, हाँ जी। उनको तो क्या, वो 2012 में अपना गोल्ड गिरवी रख, लगभग वो गोल्ड था 10 तोला कुछ, है ना। तो 80,000 रुपए में वो उन्होंने गिरवी रखी, और गिरवी रख के उनके पास कभी पैसा इकट्ठा हुआ ही नहीं, तो वो कभी उसको छुड़ा नहीं। तो ऐसी चीजें अमूमन क्या है, सामने वाला भी रखता नहीं है, और रखता भी तो एट प्रेजेंट जो उसकी वैल्यूज है ब्याज बढ़ा बढ़ा के वो देता है। लेकिन इस रेमेडी में क्या हुआ, वो व्यक्ति सामने से आया, उनको बोला 10 साल बाद, एक उन्होंने पैसा जो लिया था ना, उस सारा सोना गिरवी रखा था 2012 में, 2023 में वो व्यक्ति सामने से बोलता है कि आप वो गिरवी रखा हुआ सोना ले जाओ, पैसा थोड़ा थोड़ा करके आपको दे दो। क्या बात ऐसा है। इनके पास 80,000 रुपए, अब 80,000 रुपए इन्होंने इकट्ठे करके उसको दे दिए, और वो सोना ली। अब आप मानो कि 10 साल का अगर ब्याज भी करो ना, तो वो ब्याज पकड़ के कितना हो जाए, तो लगभग वो मान के चलो कि 80,000 से अगर उसको मल्टीपल ब्याज से भी करके जाओगे तो 3-3.5 लाख के आसपास उनका निकलता। लेकिन उन्होंने सिर्फ 80,000 रुपए भी ब्याज का कोई पैसा नहीं, और 10 तोला पैसा शायद, सोना शायद आज उसकी वैल्यू 16-17 लाख रुपए के आसपास है ना। जी सर। ये अभी 160 गया था, तो 10 तोला एक 16 लाख के आसपास। तो इस एक रेमेडी ने 2.5 महीने के अंदर वो 10 साल पुराना 10 तोला सोना लेके वो वापिस आए। कितना मतलब देखिए रेमेडी का कितना तुरंत प्रभाव, और आपने सर तरीके से भी चीज कराई, जैसे देखा कि भाई शनि का समय है तो नहीं करानी। तो ये भी बात है कि कोई रेमेडी कर रहे हैं वो भी योग्य गुरु के उनसे करें तो ज्यादा प्रभाव हो सकता है, क्योंकि हम लोग या जो जानकार नहीं है वो यूं ही रेमेडी कर लेते हैं, फिर प्रभाव नहीं होता तो फिर कहते हैं कि उपाय का जो है असर नहीं हुआ। इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि लाल किताबी को इसका, जिन्होंने नहीं पढ़ी ना, आधे अधूरे ज्ञान से पढ़ते हैं, उनको खुद ये अतर झेलना। पैसे के लिए जरूर वो उपाय तो आपको बता दे, लेकिन अगर आपने ऐसी कोई चीज उसको बता दी या अग्रफल का उपाय बता दिया, तो अंत में जो उसका खराब मंदा असर, वो खराब असर है, वो लास्ट में लाल किताबी को, भुगतना पड़। जी। जैसे मंगल एक में हो, ग्रहफल का बोल, यहाँ पे उपाय नहीं करा जनरली। खाना नंबर 1 में जो प्लेनेट होता है ना, उसका कभी उपाय नहीं करा। ग्रहफल खाना नंबर 1 के प्लेनेट जो होते हैं ना, ग्रहफल के, अगर आप उसका उपाय करा दोगे तो हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, अच्छा सर। जी। और मेजर हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे 99% का। जी सर, बिल्कुल सही है सर। मैंने भी एक बार जैसे शनि लगन में है, शनि का उपाय किया तो दुर्घटना हो गई। तो ये बिल्कुल सही है कि पहले खाने के किसी भी ग्रह का उपाय ना करें सर। जी। जी सर, इसी तरह ना जैसे लाल किताब में ग्रहों की खानावार वस्तुएं होती हैं, सर वो क्या है? उसके बारे में आप हमें बताइए सर। जी, देखो, जैसे खाना नंबर 2 से मैं कुछ चीजों का जिक्र करता हूँ, ये जी। सारा तो देखो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ चीजों का जिक्र करते हैं कि जैसे खाना नंबर 2 में बृहस्पति क्या है, जगत गुरु है ना, पुजारी बोल, और गुरु 2 में माता शब्द का यूज किया, तो बृहस्पति जो है वो शिक्षा का कारक है। जी। तो कई दफा बृहस्पति 2 में क्या होता है कि मदर जो होता है वो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े, या तो टीचर होंगे या ट्यूशन पढ़ाने का काम, जी, बिल्कुल सही। है ना। ये बृहस्पति 2 में अधिकांश जगह होता है। और फिर अगर ये आपको कंडीशन नहीं मिल रही, तो इसमें आप ये देखेंगे कि बृहस्पति 2 जो है ना, वो दादा है, बृहस्पति दादा है। आपको दादा जो है वो पुजारी या बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति, किसी मंदिर की सेवादारी का जिम्मा होगा, आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे,
या हो सकता है दादा जो है वो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े, या मदर बहुत स्पिरिचुअल हो गया, अध्यात्म में बहुत मन लगता हूँ। ये कुछ। अब खाना नंबर 2 में माता शब्द का जिक्र है, इसलिए मैंने बोला कि मदर जो है ना वो टीचर होने की संभावना उसकी होती है। बृहस्पति 2 की एक खासियत और मैं बता दूं कि टॉप क्लास जो है, ये एस्ट्रोलॉजर बहुत टॉप क्लास होता है इसको, और टीचर भी बड़े कमाल का होता है, इसके भी बृहस्पति 2 में होता है, टीचर भी बड़े कमाल। उपदेशक बड़ा, उपदेश देने की बड़ी आदत होती है। उपदेशक, उसकी बात लोग सुनते हैं, मानते हैं। तो ये चीज है। इसी तरह देखो केतु 10 में है, तो जी। चाचा का लड़का बोला गया है इसको। तो इसके अलावा केतु की जो खुद की आशियां हैं, वो जैसे मामा हो गया या ननिहाल हो गया, तो इनमें जब केतु 10 में होता है ना, तो खाना नंबर 10 में घुटने शब्द का जिक्र, घुटना। अच्छा, जी सर। केतु जब, हाँ, ये जो खानावार आशिया में खाना नंबर 10 में घुटने का जिक्र है। 10 में जब केतु होगा तो केतु से रिलेटेड जो लोग हैं, जैसे चाचा का लड़का हो गया या फिर मामा हो गया, ननिहाल में कोई घुटने के रिप्लेसमेंट की नौबत है। अच्छा, जी सर। ये उस परिवार में आपको, ये आप केतु 10 में देखना कि घुटना रिप्लेसमेंट की नौबत आए, कि डॉक्टर बोल चुके हैं कि रिप्लेसमेंट। जी सर। ये अब उसमें क्या है कि इसमें देखो, वैसे खाना नंबर 10 में केतु राशिफल है ना। राशिफल का मतलब ये होता है कि वो ग्रह जो उपाय के काबिल, जिसका हम उपाय कर सकते। ग्रहफल का तो वो हो गया कि जिसका असर भगवान लिख चुके हैं और इंसान के बस की बात नहीं है कि उसमें हेर फेर। जी। अब केतु 10 में बोला है कि खाना नंबर 10 में केतु हो तो उच्च के ग्रह से इलाज हो। जो सेंटर के घर होते हैं ना, खाना नंबर 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, यहाँ राहु केतु का सबसे पहले इलाज जो पंडित जी ने देखा है कि वो वहां के उच्च के प्लेनेट से हो। जैसे 10 में केतु है तो मंगल की चीज शहद पश्चिम में रखने की बात। पश्चिम जो है ना, वो हमारा खाना नंबर 10 जी। और शहद जो है वो खाना नंबर 10 की चीज। तो जी। इस तरह के खानावार जब हाशियों को आप पढ़ते हैं ना लाभ किताब, तो आपको क्लियरली पता चल जाए कि आप खुद प्रिडिक्शन उससे बना सकते। आप जब इसको डीपली स्टडी करेंगे ना, प्रिडिक्शन बन जाएगी। जैसे चंद्र 4 माता और मौसी का कारक, वही चंद्र 6 में क्या है कि ये नानी का कारक। अब चंद्र 8 में जो है ताई का कारक। उसी तरह 10 में जो चंद्र है वो चाची का। अच्छा, अच्छा जी। चंद्र 12 में सास का, सासू माँ। तो जब भी आपको चंद्र के हालात देखने हो कि चंद्र कैसा बैठा है, कैसे पता चले, तो ये जो आशियां खानावार मैंने बोली है ना कि 4 में माता को दर्शाता, 6 में नानी को दर्शाता, तो उस रिलेशन, जो रिलेशन मैंने कहा उसको उस पर्टिकुलर ग्रह के साथ। से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। जी। जैसे केतु 6 में नानी है, तो केतु का नानी, चंद्र 6 में है केतु का घर, तो नानी को स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है। तो खानावार राष्ट्र का बहुत बड़ा महत्व है। जो इसको डीपली पढ़ लेगा वो बहुत, जैसे शनि के समय में, लगन के समय में जैसे बोलते भी है जी, लेकिन वो हेल्थ इश्यूज, मैंने वही कहा ना कि जैसे व्यापार में वृद्धि के लिए शनि के समय में क्या बोलता है कि साबुत काला सुरमा, कच्ची जमीन, पार की कच्ची जमीन, खाना नंबर 7 में ये उच्च का हो। जी। तो लेकिन उसको देखो ठीक करने के और भी दूसरे तरीके हैं। अगर वहां से ठीक हो जाता है तो आपको बिना बात उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है ना। ये जी। चीजें शिफ्टिंग की प्रोसेस तो उस केस में है कि अगर पालना से ठीक नहीं, जैसे आपने मजदूर की पालना कर, आपने चाचे की पालना कर, है ना, इनको खिला पिला के रखा, इनको खुश करके रखा, शनि के जीवों की सेवा कर दी, भैंस की सेवा कर, उनको खाने पीने को कुछ दे दी, तो अगर यहाँ से ठीक हो गया तो बेस्ट। ट्रांसफर करने की या उसकी एनर्जी को हटाने की बात हम तब करते हैं जब हालात बद से बदतर हो। जी, तब करनी चाहिए। पहले आप पालना ही कर लीजिए। हाँ, जी पहले सर। पालना कर दो, पहले जहां तक पालना से ठीक हो जाए ना, तब तक ठीक है, फिर उसके बाद कर। अब ओके मैम। देखो ठंडा हो, उसमें मैंने आपको बताया ना कि चाची जो है, चाची या मदर, तो पहले तो हम चाची को देखें कि चाची की कंडीशन कैसी।
अब खाना नंबर 10 जो है वो शनि का। शनि क्या है? रोशनी का, आंखों की बिनाई बोल इसको लाल के। तो अब शहर जब भी चंद्र 10 में हो, या तो चाची की आंखों में प्रॉब्लम होगी, या फिर चंद्र की जो खुद की आशियां हैं, जैसे माता को हम चंद्र से देखते हैं, तो मदर की आंखों में प्रॉब्लम होगी, मदर की आंखों का ऑपरेशन। अच्छा, जी इस तरह देख सकते हैं ये जी से पेशेंट आपको बना। तो ये खानावार जो है इस तरह से, क्योंकि आंखों का जो डेला है ना, आंखों का जो डेला वो चंद्र में लेते हैं, और उसके अंदर से जो रोशनी आ रही है वो रोशनी से। जी सर। अब और मैं आपको बताऊं कि जैसे बृहस्पति 2 में चने की दाल का, जी चने की जी दाल लिखा हो, तो बृहस्पति 2 में कई बार हम उपाय क्या करें कि 6 दिन 200 ग्राम या 600 ग्राम चने की दाल आप मंदिर में दे दें, तो बृहस्पति ठीक होना शुरू। तो ये इस तरह से है। इसके अलावा देखो, अगर बृहस्पति 6 में है या बृहस्पति 8 में, तो 6-8 से कहूं कि खाना नंबर 2 में जाने का रास्ता मौजूद। कई बार हमें प्लेनेट का रास्ता देखना, कि अच्छा हम सर। कोई उपाय करा रहे हैं कि रास्ता है कि नहीं, तो 8 से रास्ता बनाओ। इसीलिए जब बृहस्पति 8 में होता है तो हम ये बोलते हैं कि 8 दिन 800 ग्राम चने की दाल जो है मंदिर में आप, अच्छा सर, मंदिर का रास्ता जी। वो रास्ता है ना 8 से खाना नंबर 2 में 100% ट्रस्टी जाती जाती है। जी सर। है ना। लेकिन बृहस्पति जब 8 में हो तो उसका असर जो है ना खाना नंबर 8 में कैद रह जा। बृहस्पति जब 8 में हो, उसका असर जो है वो 8 में ही कैद रहे। तो उस असर को तोड़ने के लिए फिर हम ये करते हैं कि 8 के असर 8 दिन 800 ग्राम चने की दाल। दूसरे घर जैसे बृहस्पति 8 गैबिक ये जिक्र करो इसको। अब जी। देखो इसमें और मैं आपको बताऊं, खाना व जब हम चीजों का जिक्र कर, तो खाना नंबर 6 में बृहस्पति को एप्पल बोला, सेल। अच्छा जी। बृहस्पति जब आप पढ़ोगे ना, बृहस्पति की आशियां पढ़ो, तो खाना नंबर 6 में एप्पल बोला गया। तो बृहस्पति 6 में एक उपाय हम कराते हैं कि 6 दिन लगातार 6 गोल्डन एप्पल आप मंदिर के अंदर। एप्पल जो है अब बुद्ध का रूप ले लिया आपने, है ना। कोई भी फल है जो खुलाई जो है, अब वो फल जो है बृहस्पति, गोल्डन कलर जो होता है, सुनहरा कलर जो होता है, वो बृहस्पति का होता जी। है। तो यहाँ हम बृहस्पति की आशियां हैं, सेव शब्द लिखा हुआ है लाल किताब, तो हमने 6 एप्पल मंदिर में दे दिया। तो बृहस्पति अपने घर में जाके सांस लेने, बाकी 6 वो बुद्ध की पकड़ में, खाना नंबर 6 में बुद्ध की पकड़ में। जी सर। जी। इस तरह से हम खानावार चीजें हैं ये, इसमें हम देख सकते। अब एक दो चीजें और मैं आपको बताऊं कि जैसे शुक्र 2 है, शुक्र 2 को जब आप पढ़ोगे तो गाय का घी, या यहाँ पे आलू शब्द का भी इसे पढ़े, तो हम शुक्र 2 के समय क्या कराते हैं कि 200 ग्राम घी है, गाय का घी है, या वो मंदिर में डलवा, या फिर 43 दिन उबले हुए आलू होते हैं ना, हल्दी से पीले करके आलू को बॉयल करके ठंडा करके काली गाय को खिला देते, तो उससे भी शुक्र 2 के जो है रिजल्ट ठीक होना है शुरू। बाकी शुक्र 2 में हो, खाना नंबर 8 खाली 2 में, तो ऐसे में क्या होता है, कई बार बच्चा बनाने की ताकत नहीं हो, या चाय ढोने में प्रॉब्लम आती है, या शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल उसकी। जी। तो यहाँ शुक्र को जो खानावार चीजें लिखी, पहले इनसे ठीक करनी शुरू। घी मंदिर में देते हैं, और आलू जो बॉईल करके पीले करके, बृहस्पति का घर भी है खाना न पड़ो, तो जो हल्दी हमने ऊपर लगाई है वो बृहस्पति की लगी। जी सर, बृहस्पति की मदद भी देती। जी। हाँ, बृहस्पति की मदद से। काली गाय हाँ, को खिलाने से। पहली, हाँ, क्योंकि सफेद में क्या है, चंद्र का मिश्रण हो गया सफेद। शनि जी। तो हाँ, पहली कोशिश करें कि काली गाय या इस तरह की आप गाय को खिला सकते, सफेद को अवॉइड करें तो थोड़ा। सफेद की सेवा पर्टिकुलर कुछ भावों में लिखी गई, कुछ भावों में अवॉइड करने की बात। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं, राहुचार के बारे में बहुत बात है। राहुचार में क्या है, जो चीज आप पढ़ोगे ना, सूखा धनिया लिखा राहुचार। तो राहुचार की जब भी प्रॉब्लम आती है कि आप जब भी घर का रिनोवेशन, रिनोवेशन भी खाना नंबर 4 से देख, या जी। टॉयलेट शीट आपको चेंज कर, है ना, छत को छेड़छाड़ कर, छत नहीं बनवाए,
तो आपको छेड़ने से पहले ये देखना है कि जन्म कुंडली का जो है वो राहु 4 का या वर्षफल में 4 का तो नहीं है, या 8 का तो नहीं है। अगर 4 का आया है तो 4 में जो शब्द लिखा होता है सूखा धनिया लिखा, जो मसाला होता है ना, जी जी सर। वो अपने सिर से 7 बार उतार के उसको 7 बुधवार या 7 शनिवार या 43 दिन आप उसको जल प्रवाह कर सकते, जी। या उसको मंदिर में दे सकते। अच्छा, मंदिर में भी दे सकते हैं। जी। देखो जल प्रवाह की फैसिलिटी नहीं है तो बाकी उत्तम उपाय तो यही है कि राहु जो है ना माँ की गोद में बैठा, चौथा घर जो है ना चंद्र है, माता की गोद है, वहां शरारत तो नहीं करेगा। वहाँ माता की गोद में कोई शरारत नहीं करे। जी। लेकिन अब जो आप इसको और समझ कि चंद्र जो राहु जो 4 में बैठा है, खाना नंबर 4 में माता की गोद में है, तो खाना नंबर 4 के लिए शरारत नहीं करे, लेकिन खाना नंबर 10 को देख रहा है 100% दृष्टि से। जो अपनी जो शरारत करनी है ना, अब खाना नंबर 10 में तो करेगा वो राहु, अच्छा वहां करेगा। खाना जी। नंबर 4 में नहीं करेगा। 4 में बैठा हुआ तो 4 के लिए वो खराब रिजल्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो जाति मंदा है तो खाना नंबर 10 का असर मंदा। जी। हाँ, तो इसी तरह से वो क्या है, देखो राहु 4 में होगा तो केतु 10 में होगा। अब केतु जो है जनरली राहु को फॉलो कर, तो अब केतु ने अपनी ताकत राहु को दे रखी, राहु मंदा है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ से 10वें घर में आ, तो अब 10वें घर में जो असर है वो राहु केतु दोनों का, और 10वां घर जो है वो दुगनी ताकत का, कि अगर अच्छा असर कर रहा है तो डबल असर करेगा, और खराब असर कर रहा है तो डबल खराब। तो ये चीज है, तो ये खानावार है कि अब राहु को कंट्रोल करना है, आपने छेड़ दिया, इनोवेशन से छेड़ा है, चाहे आपने टॉयलेट शीट हटा दी, तो छेड़छाड़ अगर राहु के साथ हो गई है तो आप सूखा धनिया प्रवाहित करते हो तो राहु की जनरली एक, देखो राहु में मैं ऐसा एक आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ कि ये जो भाई साहब हैं इनके मिलने वाले कोई अंकल जी हैं, उनके अ, बेटी के शायद राहु खाना नंबर 4, जी। तो जैसे उन्होंने वो क्या करते ही रहते हैं इस तरह का रिनोवेशन का काम, कभी टॉयलेट शीट हटाई हो कि टॉयलेट शीट हटा हुई, क्या है कि वो पागलों की तरह हरकत, न्यूरो प्रॉब्लम पता नहीं क्या डिजीज हुई, न्यूरो डिजीज जो हम लेते हैं ना वो राहु में लेते हैं। तो इस तरह की पागलपन की वाहवाह चली लगभग 1 साल, फिर वो टैबलेट्स पे आई, जो इस तरह की जो टैबलेट्स होती है ना जो एंजाइटी के लिए ठीक करती है, डिप्रेशन के लिए मदद करती है, ये राहु को कंट्रोल करने की नशे की गोलियां, ये राहु के अंदर, अच्छा। जी। नशे की गोलियां राहु के अंदर आती हैं, रक्त का मिश्रण है उसके अंदर। तो फिर उसको जाके जब उसका ट्रीटमेंट किया, जो उपाय करवाया और सेम यही उपाय कराया, सूखा धनिया उसको चिंता, तब जाके उसको धीरे धीरे रिलीफ आनी शुरू, उसमें टाइम लगा, लगभग 8-10 महीने उसमें उस उपाय के बाद भी लगे थे उसको कंप्लीटली ठीक होने, लेकिन अभी भी 10% 15% असर रह गया। जी। तो राहु ने जो पार करनी थी ना वो की उस। जी, सर फिर इसका मतलब पहले ही ध्यान रख ले, अगर किसी के राहु 4 या 8 में है, तो कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो पहले ही उपाय कर ले, प्रार्थना कर ले कि अब कई बार ज़रूरी भी हो जाता है घर में चीज़ करनी, कंस्ट्रक्शन करवानी। नहीं कंस्ट्रक्शन की नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं। हाँ, मतलब आप राहु, रेनोवेशन करा रहे हैं, कुछ भी जैसे टॉयलेट हाँ, शीट छेड़ी या फिर छत तो बनवा ली। राहु की चीज छेड़ी ना, छत राहु की, जी, राहु की चीज़ अगर छेड़ रहे हैं राहु तो। तो पहले ही कर लें सर उपाय, ऐसा भी फिर ठीक रह सकता है, क्योंकि बाद में करें तो फिर दिक्कत ज़्यादा है। नहीं, हाँ, कई दफा क्या है 1-2 बार पहले कर लो, उसके बाद में जस्ट इमीडिएट बाद में शुरू कर दो, कि जैसे ही आपने किया है उसकी कुछ दिनों में शुरू कर दो, जी, तो असर जो है वो कम हो असर जो सकता है, फिर कम। कम हो। और अगर सबसे अच्छी चीज है परहेजदारी, हल किताब जो काम करती है ना परहेजदारी पे जा। सर जैसे अभी आपने ना जी, जी सर। एक और जिक्र, जी। तो शुक्र 4, शुक्र 4 क्या है, आड़ू की गुठली हुँ। है ना। अब शुक्र क्या है, खाना नंबर 4 में बोला जाता है कि दो विवाह का कारण, या फिर ये क्या होता है कि तलाक या अलगाव की स्थितियां बन,
कई दफा क्या होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर ले। जी। तो आड़ू की जो गुठली होती है ना, अब ये जो आड़ू की गुठली है ये शुक्राचार की चीज। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसमें छेद करके साबुत जो काला सुरमा है उसके जो से डली भरते हैं उसके अंदर, और पार्क की घास वाली जमीन में दबा देते, बुद्ध की सपोर्ट देते। घास है वो बुद्ध, काला जी। साबुत सुरमा आपने शनि का लिया, तो शुक्र को शनि और बुद्ध की सपोर्ट में है। तो इस केस में क्या होता है कि दो विवाह का जो कॉन्सेप्ट है वो टल जाता, दो विवाह का योग जो है वो टल जाते, सेपरेशन की नौबत है वो टल जाती। हाँ, शुक्र चार में किसी की शादी नहीं हो रही तो अगर वो ये उपाय कर लेना 4 शुक्रवार में उसकी शादी हो। अच्छे से। हाँ, शुक्र चार में अगर किसी की शादी नहीं हो रही, आप ये उपाय करा दो, उसकी हो सकती। लेकिन देखो इसमें क्या है, आड़ू की गुठली वाला कई लोगों को कॉम्प्लिकेटेड है कि आड़ू की गुठली में कैसे छेद करेंगे, ठोस उसमें कैसे काला साबुत वो डालेंगे, है ना, सुरमा डालें। तो इसका बहुत जनरल उपाय है कि काले साबुत उड़द होते हैं ना, जी। वो शनि के होते हैं। जी। काले साबुत उड़द को आप पीस के आटा बन, बारीक तो नहीं बनेगा, थोड़ा मोटा आटा बनेगा, वो आटा बन है ना, पीसे हो काले साबुत उड़द। ये शनि की चीज है, पीसने के बाद ये आटा बन गया। अब ये शुक्र की आइटम, आटा जो है ना वो शुक्र की आइटम। जी। अब इसमें आपने काला साबुत सुरमा यानी उसके अंदर वो डली डाल दी शनि की, और लड्डू बना के, लड्डू बनाने इस तरह के 4 लड्डू बने उस आटे से, ओके सर। और 4 शुक्रवार आप वो घास वाली जमीन दबा के आ जाए। और जिस औजार से आप खोद रहे हैं 3 शुक्रवार तो वापस घर लेके आ जाओ, चौथे शुक्रवार वहीं छोड़। वहीं छोड़ के आना। जी। तो 4 शुक्रवार होते होते उसकी शादी हो। क्या बात है सर। चलिए, तो उपाय भी हो गया सर। सर मतलब शुक्रवार को किसी भी समय कर सकते हैं क्या, या शुक्र का समय देखना है दिन में? शुक्र का समय जो होता है सुबह 11 से 1 का शुक्र का समय, उस समय कर लें और अच्छा रह उस, जाएगा। उस समय कर लो। बाकी किसी भी सूरज की विटनेस में कभी भी कर सकते, कर सकते हैं। सूरज जी, की रोशनी में कभी भी। कर सकते हैं। जी सर। सर इसके साथ-साथ जैसे आपने सूर्य, बुध और शुक्र की युति के बारे में थोड़ा-सा बताया था, तो ये नुकसान भी करती है, तो इसका कुछ उपाय भी हो सकता है सर? अगर किसी की युति है? शुक्रवार पूर्ति का, जी, आपने पीछे इसका ज़िक्र किया था। जी। हाँ, मैं सूर्य बुद्धि शुक्र युति में देखो आप, वही है मैंने आपको बताया कि तांबे की गागर जब शादी का वक्त होता है ना, कि जी। तांबे की गागरों में 10 किलो आप हरी मूंग भर, ओके सर। जी। और फिर उसको तांबे का ढक्कन लगा के 2-4 कन्हे के टाँके लगवा, ताकि पानी जाने का स्पेस रहे, और ऐसी नदी में जल प्रवाह हो जो थोड़े उसके पानी का फ्लो अच्छा हो। तो एक अच्छा। तो ये उफान, एक अपने अंगूठे में चांदी का छल्ला डाल, शुक्र को चंद्र की मदद। अच्छा सर, अंगूठे में चांदी का छल्ला सर। कौन से, किसी भी हाथ में डाल सकते हैं सर? वो किसी के हाथ, किसी भी हाथ में डाल सकते हैं। ठीक है। ये डाल। और उसके अलावा अगर शादी नहीं हो रही किसी, या ये उपाय अगर वो नहीं कर सकता, तो शुक्र को ठीक करने का एक जो जनरल उपाय मैं बता, अपने प्राइवेट पार्ट को दही से वॉश करो लगातार 40 दिन। अगर जी। किसी की शादी नहीं हो रही है या मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट हो, तो शुक्र को एक्टिवेट, पॉजिटिव एक्टिवेट करने का ये बेहतरीन उपाय है। ये खाना नंबर 6 में, 8 में और 10 में जनरली किया जाता है। लेकिन अगर शुक्र को, पहले तो आप खानावार उपायों पे फोकस करें कि शुक्र का खानावार उपाय आपको मदद पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा रहा तो शुक्र के जनरल उपायों को ये है कि दही से अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करने से शुक्र ठीक हो जाता है, उसके मेलेफिक रिजल्ट हट जाता है। तो ये चीज कर सकते जी सर। अ, सर पी लीजिए सर पानी। जी। सर मतलब मैं अब बृहस्पति का सर अगले से स्टार्ट कर दूं अभी? आप, अगर आप थोड़ी देर 15-20 मिनट बता पाएँ तो? थक गए होंगे तो? थक तो नहीं गए आप? नहीं नहीं, कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस इसमें चीज और मैं आपको, जी। हाँ, इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहता कि मैंने जी। बताया शादी के लिए एक तो ये कर सकते हैं, शुक्र 4 में है, 4 वाली रेमेडी तो बता,
किसी की शादी नहीं हो रही तो प्राइवेट पार्ट वाला उपाय। इसके अलावा 100 गायों वाला भी मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि 100 गायों को जब खाना खिलाते हैं तो शुक्र वो रिजल्ट एक्टिवेट करता है शादी का, है ना? और जी, इसके अलावा क्या है कि अब शनि को भी, क्योंकि देखो शुक्र को जब तक शनि की सहायता नहीं मिलेगी, शादी जी। वाली घटना नहीं, अच्छा सर, जब तक शनि शनि का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो शनि को ठीक करने के लिए उसके आशियों की सेवा करें, है ना? जैसे चाचा जो है वो शनि, खाना नंबर 10 में शनि की जो आशियों में चाचा लिखा, उनकी जी, ताया जो है ना वो मंगल 3 में लिखा। लेकिन जनरली हम शनि के अंदर ही लेंगे इनको, ताए चाचे को। इनकी आप सेवा करते रहो, लेबर्स की सेवा करो। इसके अलावा कौवा जो होता है ना, उसको कभी कभी पनीर की सब्जी, अब तो ये पॉसिबल नहीं कि कौवे मिलते नहीं हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि ब्लाइंड पीपल होते हैं ना, ब्लाइंड जी। लोग होते हैं, 10 नेत्रहीन व्यक्तियों को, नर जेंट्स को आप खाना खिलाओ, और उस खाने के अंदर कम से कम पनीर की सब्जी जरूर। अच्छा सर, पनीर की शनि के सब्जी। लोग हैं, शनि के लोग हैं, और पनीर जो है वो शुक्र की है। जी, तो शुक्र और शनि को आपने मिला दे। हाँ, मिलने से आपकी शादी के योग आपके बनने लगेंगे। इस तरह से मजदूर को भी आप खिला सकते हैं, मजदूर भी शनि को रिप्रेजेंट कर। और इसके अलावा अपने जो अधीनस्थ लोग होते हैं, जो आपके ऑफिस में काम करते हैं, जो जी, आपको पोस्ट में नीचे हैं, वो भी शनि के अंदर ही जी, आप उनको खिलाओ। शनि हो, कोई वृद्ध व्यक्ति हो, अपाहिज व्यक्ति, ये सारे भी शनि के दायरे। जी। उनको खिला दीजिए, पनीर खिला दीजिए, शादी हो जाएगी। जी सर। अब पनीर की सब्जी रोटी, पनीर की सब्जी रोटी, पनीर की सब्जी रोटी, इस तरह से खिलाते रहे। गाय की सेवा करते हैं, गाय को वैस दोनों को आपको हाथ में एक्टिवेट करके चलना पड़े, और जी, साथ में दोनों की एनर्जी को सबसे पहले तो पॉजिटिव करें। खानावार जैसे कर सकते हैं वैसे पॉजिटिव करें, फिर उसके बाद एनहेंस करें उस एनर्जी, कि वो एनर्जी एनहेंस कैसे हो सकती। एनहेंस जी। का मतलब जैसे शुक्र को एनहेंस करना, तो परफ्यूम लगा के उसको एनहेंस कर। परफ्यूम लेकिन लगाएँ। ऐसा, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मंदा शुक्र बैठा हुआ है और आप परफ्यूम लगाना शुक्र शुरू कर दो। तो अब शुक्र के जो रिजल्ट आने हैं वो और खराब आने शुरू, अच्छा सर, तो आपने उस एनर्जी को बढ़ा दिया ना। पहले जो एनर्जी थी, अब आप उसमें बढ़ाना, बढ़ोतरी करनी शुरू कर। तो पहले उसको ये उसी तरह से है, जैसे आपने मान लो शुक्र मद्दा बैठा है, आपने शुक्र का रत्न पहन लिया, तो उस केस में क्या हो कि जो पहले से चीजें खराब थी वो और बिगड़नी शुरू। एनहांस हो गया उसका। जी, हाँ, तो पहले ठीक करो, फिर उसके बाद आपको लगे कि हाँ, ठीक करने से शादी हो गई, या ठीक करने से मैरिड प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन निकल गया, तो बस ठीक करने तक ही उसको सीमित रखो। ठीक करने से आपको लग रहा है कि ठीक करने से भी अभी तक मामला बना नहीं, तो फिर उनकी एनर्जी एनहांस करो। आज आपने सर लॉजिकली हमें बहुत चीज़ें बताई, रहस्य खोले जैसे कि पितृ ऋण के भी और भी आपने उपाय भी बताए। बहुत अच्छा लगा सर और अभी मेरे और भी आपसे प्रश्न रहेंगे सर। आज के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, हमें समय देने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी, इतनी गूढ़ जानकारी इतने सरल शब्दों में हमें देने के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। दोस्तों आज का पॉडकास्ट मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने आज बहुत सी जो गहरी रहस्य थे लाल किताब के जैसे कि पितृ ऋण, बृहस्पति, किस्मत और ग्रहों की जो आशियाँ हैं उनको बहुत ही आसान भाषा में आपने समझा। आज का पॉडकास्ट आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ, नए गेस्ट के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत-बहुत बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।